देखिए, इस वीडियो में बहुत सीधे तरीके से बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है एकदम आपके सर पे आ गया है, लेकिन ये जो टाइम है एक्चुअल में यही टाइम है ये डिसाइड करने का कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अब आपके पास समय है स्मार्टली पढ़ने का, स्मार्टली चीज़ों को रिवाइज करने का। बहुत सब कुछ पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। आपने वो कहावत सुनी कि ना कि अर्जुन से एक बार निशाना लगाने के लिए बोला जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे देखते हैं, उस चिड़िया की आंखों में देखते हैं। तो ये समय आ गया है चिड़िया की आंखों में देखने का। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। अभी भी मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लगातार देता हूँ, प्री देता हूँ, मेंस देता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, या जितने भी प्रोसेस आता हूँ मैं और जो मेरे साथ के लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं या जो लगातार एग्ज़ाम दे भी रहे हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ, वह है कि अंतिम का जो 20 से 25 दिन होता है आपके एग्ज़ाम का, वो जो होता है वो डू और डाई वाला होता है। आपने साल भर पढ़ा, ये इम्पोर्टेंट था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साल भर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन उस इम्पोर्टेंट का जो यानी कि आपने साल भर लोहा गर्म किया, अब उस लोहे पे हथौड़ने मारने का समय जो है वो यही है, अभी का जो समय है। साल भर आपने खूब पढ़ाई की, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, क्या किया, कैसे किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस 20-25 दिन आपने लापरवाही करी तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका साल भर का मेहनत बेकार हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और मैं सिलेक्शन भी ले चुका हूँ, और मैं आगे के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन जो आपके रहते हैं, इसमें ढंग से पढ़ाई कर ली और आपने साल भर पढ़ा हुआ है, तो समझ लीजिए आपने सोने पे सुहागा कर दिया। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो कहीं जॉब कर रहे होंगे, उनसे मैं कहूँगा अगर हो सके तो छुट्टी ले लो। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो सुबह जाने से पहले अपने ऑफिस, रात को आने के बाद, इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में पढ़ने का ही होना चाहिए। यार मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है इस एग्ज़ाम में। ये वक्त है जब आप अपने मार्क्स को 30 से 50 प्लस पे ले जा सकते हो, क्योंकि यूपीएचएससी जीएस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, हमारे बैच में जुड़े हूँ, मेरी पर्सनली बात होती है, वो कहीं ना कहीं टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। लास्ट टाइम उन्होंने इसका इंटरव्यू दिया है, बेचारों का 25 मार्क्स था जीएस में, 26 मार्क्स था, यानी कि 15, 13, 12 प्रश्न नहीं थे। सब्जेक्ट में उनका इतना स्ट्रांग है कि वो पीजीटी में सेलेक्टेड है, डीएसएसबी में सेलेक्टेड है, जहाँ जीएस नहीं आता वो सेलेक्ट है। लेकिन यूपीएचएससी में सिर्फ और सिर्फ जीएस के कारण बाहर हो जाते हैं। मैंने उनको बताया, वही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि अब जो 20 से 25 दिन है इसमें स्मार्टली पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ कोर वैल्यूज़ को देखो। एक किताब पकड़ लो, जो किताब आपको अच्छा लगता हो उस किताब को पकड़ लो, उसी को चार्ट डालो, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार रिवाइज कर सको। जो आपका, अगर आपका जीएस वीक है तो जीएस को थोड़ा टाइम दे दो, अच्छा सब्जेक्ट वीक है तो सब्जेक्ट पर टाइम दे दो। करंट अफेयर के लिए हमने जो अपने बैचेस में नोट्स दे रखा है वो पढ़ लो, या मार्केट में घटना चक्र की या घटना सार की किताब आ रही है वो भी आप पढ़ सकते हैं करंट के लिए। तो आपको किसी तरह के कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अगर आप चाहें तो इस बेसिस पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो अभी टाइम है, इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं और आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो हमारे बैचेस में आइए। ये जो हमारा बैच है अभ्यास बैच, इस बैच में हम क्या कर रहे हैं, 5000 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस करा रहे हैं, शॉर्ट नोट दे रहे हैं। जो नोट्स देंगे उसको रट लेना भाई, करंट अफेयर देंगे, टेस्ट देंगे, सब कुछ देंगे। तो आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा घुमाऊँगा फिराऊँगा नहीं, आपसे बस इतना कहूँगा कि इस 25 दिन को अपने आप को झोंक दीजिए, लगा दीजिए कि ये अंतिम प्रहार है, अंतिम बार है। जो करना है, जो लेना है, जो पाना है, इसी में पा लेना है। आगे की वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, आगे के बारे में नहीं सोचना है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, लेकिन इतना ही कहूँगा कि ये जो टाइम है, ये जो 15, 20, 25 दिन जो भी बच रहा है आपके पास, यही टाइम है डिसाइड कर लेने का कि आप लिस्ट में आने जा रहे हैं या नहीं आने जा रहे हैं।
चलिए पढ़ते रहिए, बैच से जुड़ना हो तो बैच से जुड़ के पढ़ते रहिए, खुद से पढ़ना हो तो खुद से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।